नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखिए तो फिलहाल संपूर्ण उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में शुष्क है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भी ज़्यादातर मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन अब जो है एक और WD अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर लगभग पहुंच चुका है और ये भारतीय क्षेत्रों में जो है लगभग इसकी स्थिति या कहे इसका केंद्रीय क्षेत्र जो है 27 तारीख के आसपास आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले 25 तारीख से बादलों की आवाजाही का दौर शुरू होगा और 25 की शाम के आसपास से लगाकर छोटी जगहों पर बूंदाबांदी वाली स्थिति और 26-27 के दौरान हल्की मध्यम खंड वर्षा कुछ इलाकों में होने की संभावना है। ज़्यादातर फिर भी उस दौरान बादलों की आवाजाही के साथ मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। एक जो है प्रति चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है बंगाल की खाड़ी पर और विपरीत हवाएं पुश हो रही है मध्य भारत की ओर, जहां एक ट्रपनुमा गतिविधि भी बनी हुई है। वहीं अरब सागर में भी जो है उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है, यानी जेट के दायरे का क्षेत्र जो है या कहे जो हवाएं हैं वह यहाँ पर जो है नीचे डाउन हो रही है। वहीं अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावस मारवाड़ जंक्शन का 32.22 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 5.16 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता 70% रही। वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 16% के आसपास दर्ज किया गया। हवाएं अधिकतम 6 किलोमीटर तक रही। दक्षिण पूर्व दिशा से वायु दबाव 1017 मिलीबार बना हुआ है और न्यूनतम तापमान जो है आज 5.16 डिग्री सेल्सियस रहने से ठंड का असर कल के मुकाबले बढ़ गया। आज हल्की शीतलहर वाली स्थिति जैसी बनी हुई है, काफ़ी ठंड है और हल्के पाले वाली स्थिति भी कुछ जगहों पर बनी हुई है अरावली रेंज के क्षेत्रों में। अगले 24 घंटों के दौरान भी तापमान गिरा रहेगा, उसके बाद में तापमान में एक बार पुनः बढ़ोतरी होगी। और आगे आने वाले समय में देखें तो अभी जो है पहले फरवरी के दौरान एक WD राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा देगा, हल्की मध्यम, कहीं कहीं बिल्कुल बूंदाबांदी वाली स्थिति, कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम, यानी ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। लेकिन फिर भी उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी मध्य राजस्थान इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना पाली जोधपुर संभाग से लगाकर अजमेर संभाग, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर संभाग में बादलवाई बढ़ने और कुछ जगहों पर खंड वर्षा की स्थिति हल्की मध्यम रहेगी। ज़्यादातर मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना भी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर उसी दौरान ओलावृष्टि जैसी भी संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर सीकर संभाग के क्षेत्रों में कुछ बादलों की आवाजाही कहीं कहीं घने रूप में बनने से जो जयपुर संभाग का मिले जुला क्षेत्र है वहां पर भी ऐसी ही स्थिति कुछ जगहों पर रहने से बौछार वाली स्थिति नाम मात्र क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व के आस इक्का दुक्का स्थानों पर देखने को मिल सकती है। बाकी संपूर्ण राजस्थान शुष्क बना रहेगा। वहीं मार्च की शुरुआत से ही एक प्रभावी मजबूत WD जो हिमालयी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्य और जो मध्य पश्चिमी भारत के क्षेत्र है वहां तक अपना असर दिखाएगा, यानी महाराष्ट्र से लगाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन जिलों में दक्षिणी राजस्थान तक के क्षेत्रों में भी जो है वर्षा की गतिविधियां आने वाले मार्च के पहले सप्ताह के दौरान के WD से होने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। मध्यम तेज तो कई जगहों पर मध्यम तेज बारिश, कहीं जोरदार, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना भी कुछ एक क्षेत्रों में इन राज्यों में होने की संभावना अलग अलग समय में रहेगी, जिसमें राजस्थान पर भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा WD का। और उस दौरान जीरे की कटाई का कार्य भी चल रहा होगा, कहीं चने की कटाई का कार्य तो कई जगहों पर सरसों की कटाई का कार्य। वहीं इसबगुल की फसल भी उस दौरान पकाव अवधि में है। तो आने वाले 15 दिनों तक या कहीं 15 से 20 दिनों का जो समय है जो किसानों के लिए मौसम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली और काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक रहेगा। किसानों के लिए बड़ी चिंता का समय जो है आगे आने वाले दिनों में लगभग बना हुआ है, यानी आने वाली 25 फरवरी के आसपास, 25 से 27 फरवरी से लगाकर आप देखें तो लगभग अगर 15 मार्च तक भी देखें तो परेशानी वाला समय रहेगा। तो किसान भाइयों के लिए यही सलाह रहेगी कि ज़्यादातर जो है आप मौसम से अपडेट रहे, सुबह व शाम मौसम की जानकारी लेते रहे, जिससे आने वाले दिनों में होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ, आंधी तूफान, ओलावृष्टि की गतिविधियों से आप जो है पहले से ही सहज तरीके से जानकारी प्राप्त कर सके और उसी अनुसार आप फसल में होने वाले दैनिक कार्य कर सके। यानी फसल की कटाई चल रही है तो हमेशा ही ये ध्यान रखें कि इन दिनों जैसे ही कटाई चल रही हो तो कुछ लेबर उन फसलों को पीछे इकट्ठा करते रखे और उसको ढकने का कार्य या थ्रेसिंग के लायक हो तो 2 दिनों की फसल कटाई होते ही उसको थ्रेसिंग करवाते रहे, जिससे फसल में कम नुकसान होता है। नहीं तो ज़्यादातर किसान
यही करते हैं कि चाहे वह इसबगुल की फसल हो या चने की हो या फिर जीरे की फसल हो, वो पहले कटवाते हैं, फिर बाद में जो है एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और उसमें कई बार मौसमी मार इतनी होती है कि सारी फसल खेत में ही भीग जाती है और ख़राब हो जाती है। तो यानी इन दिनों में किसानों को जो है ज़्यादातर मौसम से अपडेट रहना चाहिए, सुबह व शाम की जानकारी लेते रहना चाहिए। सुबह में कई बार मौसमी अपडेट में होता है कि अगले 2 दिनों के लिए ज़्यादा कोई विशेष संभावनाएं नहीं है, लेकिन शाम होते होते कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है वायु दबाव की स्थिति के हिसाब से, तापमान और अन्य कई पैटर्न बदलते रहते हैं, जो कई बार मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति पैदा करके अचानक ही कुछ घंटों में एक मौसमी कंडीशन तैयार कर देते हैं। तो ये वातावरण में होता रहता है और ख़ासकर ये होता है जब मार्च महीना करीब हो और मार्च महीने की शुरुआत से लगाकर ये गर्मी के दौरान इस प्रकार की स्थिति, जब तापमान बढ़ा हुआ रहे गर्मी और वर्षा की सीजन में, इस प्रकार की स्थितियाँ कई बार अचानक बनती हैं, जो कुछ एक क्षेत्रों में या कहे एक सीमित दायरों में, जिसमें एक जिले से लगाकर 2 जिले तक की स्थिति को कई बार ये मौसमी पैटर्न कवर कर लेता है और किसी बड़े मौसमी तंत्र का इसमें कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है और न ही वह मॉडल में जो है इस प्रकार की स्थिति दर्शा पाते हैं, जिससे कई किसानों को नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हाल ही में देखा गया पिछले जो बारिश का स्पेल आया था, जिसमें ज़्यादातर मॉडल जो है वर्षा की गतिविधियाँ नहीं दिखा रहे थे, चाहे वह जालोर से हो, बाड़मेर हो, जोधपुर हो, यहाँ पर जो है बिल्कुल न के बराबर। तो ज़्यादातर किसानों का ये भी कहना था मारवाड़ बेल्ट में या अरावली रेंज में भी कि मोबाइल ऐप में नहीं दिखा रहे थे, कोई मॉडल नहीं दिखा रहा था और अचानक वर्षा हुई, जिससे नुकसान की स्थिति देखने को मिली कई जगहों पर। तो ये होता है जब जो है अचानक क्लाइमेट बदलता है और स्थानीय पैटर्न इतना बदल जाता है कुछ एक क्षेत्रों में कि वहाँ पर जो है एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति के कारण वर्षा की गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए जो है आप अपडेट रहे मौसम से संबंधित, न कि ज़्यादा निर्भर रहे आप कि किसी ऐप में देखा और फिर आपने छोड़ दिया कि नहीं अगले 8-10 दिन बारिश नहीं है। तो इस प्रकार नहीं रहना चाहिए। फिलहाल आने वाले दिनों में देखें तो लगातार WD की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें प्रभावी WD भी आएंगे, वर्षा की गतिविधियाँ तेज भी होगी, ओलावृष्टि की संभावना है, अंधड़ तूफान की स्थितियाँ या कहे धूल भरी आंधी आने की भी संभावना मार्च की शुरुआत से बन रही है और उस दौरान ही जो है फसलों की कटाई का कार्य भी चल रहा होगा। और ये वर्षा की गतिविधियाँ अरब से लगाकर अफगानिस्तान, ईरान, इराक से लगाकर पाकिस्तान तक के इलाकों में काफ़ी जगहों पर जो है मूसलाधार या भारी वर्षा के रूप में भी दर्ज होगी और उसका प्रभाव जो है पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में भी जो है इस WD का प्रभाव खंड वर्षा के रूप में कहीं तो कहीं कुछ 4-5 जिलों तक एक समान वर्षा के रूप में भी अलग अलग क्षेत्रों में रहेगा। हिमालयी राज्यों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की संभावना भी रहेगी उस दौरान, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। तो फसलों की जानकारी आप लगातार जो है रखें कि किस अवस्था में फसल है। अगर लगे कि हाँ ये कटाई के लायक बनी हुई है तो उसमें जो है आपको मौसम की जानकारी लेते हुए फसल को कटाई करके ढकने का कार्य करना चाहिए या फिर उसको थ्रेसिंग करने का। लेकिन जिनके कच्ची अवस्था में फसल है उसमें जीरे में जो है विशेष नुकसान फिलहाल नहीं देखा जाएगा। अगर ओलावृष्टि होती है तो कुछ नुकसान की संभावना है, लेकिन इसबगुल की फसल अगर पकी हुई है तो तेज़ बारिश और हवा के दौरान या अंधड़ वाली स्थिति के दौरान फसल खराबी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी जानकारी लगातार जो है आप लेते रहे कि किस प्रकार जो है मौसम बदलेगा, किस प्रकार आप फसल कटाई के कार्य कर सकते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि आने वाले दिनों में किसानों को कम से कम नुकसान हो बारिश से और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी देकर उनको पहले से ही अपडेट किया जा सके कि आप जो है ये फसल को ढक कर रखें या फिर जो है फसल कटाई का कार्य हो रहा है तो सतर्कता रखें, पीछे उसको इकट्ठा करते रहे, उसको 5-6 दिन के भरोसे नहीं छोड़े कि एक साथ फसल कटाई होगी और उसको इकट्ठा करके फिर जो है आप निकालने का कार्य करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।